रतलाम के बोधे स्कूल में कक्षा 8वीं के स्केटिंग खिलाड़ी छात्र द्वारा स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई गई। इसको लेकर बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 8वीं छात्र का जो कक्षा का छात्र है वो स्कूल में मोबाइल लेकर आया था। जेब में वो रखकर मोबाइल आया था। स्कूल में मोबाइल लाना अलाव नहीं है। इस बात पर स्कूल प्रिंसिपल द्वारा छात्र को डांट कर समझाया गया और परिजनों को बुलाकर जानकारी दी गई। तभी नाराज छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से सीडीओ से चढ़कर वो वहां दौड़ लगाया और फिर आखिरकार तीसरी मंजिल पर जाकर उसने नीचे छलांग लगाने का फैसला लिया। वहीं इसी को लेकर स्कूल में लगे सीसीटीवी वीडियो में पूरी घटना कैद हुई है। वहीं छात्र के इस कदम से स्कूल और रतलाम प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। मौके पर रतलाम शहर एसडीएम आरसी हरत पहुंची है और मामले की जानकारी लगातार जारी है। रतलाम एसडीएम ने इसको लेकर कहा है कि 8वीं कक्षा की जो छात्र है उसने 2 दिन पहले मोबाइल लेकर आया था, जबकि स्कूल में मोबाइल लाना मना है। इसी बात को लेकर स्कूल प्रिंसिपल मैडम द्वारा छात्र को पनिशमेंट के रूप में बुलाकर समझाया गया, डांट लगाई गई, साथ ही परिजनों को बुलाकर अवगत कराया गया, जिससे नाराज छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाने का फैसला लिया। इसको लेकर क्या कुछ ये पूरा मामला है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़ गए हैं जो पूरे मामले की हमें जानकारी देंगे। राम जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या इतनी भयंकर डांट लगाई गई कि बच्चे ने तीसरी मंजिल से कूदने का फैसला लिया? क्या पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी इसमें? देखिए दिव्या, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न केवल मध्य प्रदेश के रतलाम की हम इस घटना की बात करें, बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी पूरे देश भर में जो स्कूल होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो बच्चों के भीतर क्या कुछ चल रहा है और उन्हें समझने के लिए जिस तरह की एक संवेदना और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, वो स्कूलों में नहीं होती है। स्कूलों का बिहेव कहीं न कहीं बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, व्यावसायिक होता है और शायद ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मध्य प्रदेश के रतलाम में ये जो घटना घटित हुई है कि जो स्केटिंग का जो एक खिलाड़ी था, जो बच्चा, उस बच्चे के साथ जिस तरीके से ये जो घटना घटित हुई है, ये बेहद दुखद घटना है। और ये घटना न केवल स्कूल प्रबंधन और प्रशासन को बल्कि देश भर के अभिभावकों को भी बताती है कि वो अपने बच्चों की जो जानकारी है, स्कूल में उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, उसकी जानकारी रखना चाहिए। रतलाम में उस बच्चे ने सिर्फ इतनी सी गलती की थी कि जो स्कूल अपना मोबाइल लेकर चला गया था और वहां कुछ रील बनाना चाहता था। उसे लेकर टीचर ने इसको न केवल एक गलत तरीके से समझाइश दी, बल्कि इतनी ज्यादा धौंस इसके भीतर भर दी कि ये इसके अंदर एक दहशत की स्थिति बन गई और इसे परिवार के सामने बेइज्जत होने की नौबत आ गई। उस पूरी बात को लेकर, उसके घटनाक्रम को लेकर बच्चे के बीच एक अवसाद जैसी स्थिति निर्मित हुई और वो तीसरे मंजिल पर गया और उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद आदिवासी बच्चे के धड़ में और रीढ़ की हड्डी में काफी गहरी और गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पैरों में चोटें आई हैं और जो जबड़ा है वो उसका बेहद डैमेज हुआ है। गंभीर स्थिति में उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो अभिभावक हैं, दूसरे बच्चों के भी और ये इस बच्चे के, उन सभी ने बीते कल रतलाम में एक बड़ा उग्र प्रदर्शन किया था और स्कूल प्रशासन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। अभिभावकों ने यह भी कहा है कि इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जहां ये स्कूल बना है वो जगह सरकारी है और उसके ऊपर अतिक्रमण करके वहां पर स्कूल बनाया गया है और आए दिन बच्चों के साथ इस तरह की जो यातनाएं होती हैं बर्बर और जो क्रूर हरकतें हैं वो बच्चों के ऊपर की जाती है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर न केवल प्रिंसिपल पर बल्कि स्कूल बॉडी के और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब इस पूरे मामले में कल आदिवासी समाज के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था और आज का दिन खाली है। आने वाले सोमवार को यानी कि कल फिर आदिवासी जनजाति समाज के जो लोग हैं वो स्कूल के सामने एक प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने इस तरह की चेतावनी दी है और कार्रवाई करने की मांग करेंगे। दिव्या जी, गंभीर मामला है क्योंकि जिस तरह बच्चे को डराया गया है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भगवान का रूप शिक्षकों को माना जाता है और इस तरह की जो हरकत सामने है उसको लेकर खौफ बहुत ज्यादा फैल चुका है राम जी इलाके में। जी बिल्कुल, बिल्कुल दिव्या जी, कहीं न कहीं जो मानव अधिकार होते हैं उनमें शिक्षा का अधिकार बालकों को होता है क्योंकि आयु बेहद कम होती है बच्चों की। ऐसे बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके अपने जो शिक्षा के अधिकार हैं, उन अधिकारों में ये बात संविधान के द्वारा संवैधानिक तौर पर भी निर्देशित है कि किसी भी बच्चे के साथ अमानवीय और क्रूर जो वारदातों की घटनाएं हैं, जो हरकतें हैं, वो न की जाए। लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए स्कूलों में बाकायदा कई बार बच्चों से उठक-बैठक लगवाई जाती है, उन्हें मुर्गा बनाया जाता है या उन्हें टेबल पर खड़े होने की सजा दी जाती है। तो अपने आप में जो यातनाएं हैं और जो शिक्षा के अधिकार हैं, जो बाल अधिकार हैं, ये उनका अपने आप में बड़ा हनन है, जिसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम के इस स्कूल से सामने आई है। बिल्कुल, अगर राम जी मैं गलत नहीं हूं तो निलंबन हुआ है। निलंबन के बाद अब अगर निलंबन मेरे हिसाब से छोटी कार्रवाई है, अगर निलंबित ही किया जाएगा तो फिर सबकी हिम्मत मुझे लगता है बढ़ जाएगी। इसको लेकर आगे हम क्या कार्रवाई देखेंगे, क्योंकि लगातार आपने जैसे बताया कि प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला है।
प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका को यदि निलंबित कर दिया जाता है तो ये अपने आप में किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये स्कूल शासकीय होता और शासकीय सेवा में वो शिक्षिका पदस्थ होती है, फिर उन्हें निलंबित किया जाता तो शायद ये बड़ी कार्रवाई मानी जाती। इसलिए निलंबन की जो कार्रवाई है वो अपने आप में बड़ी नहीं है। स्कूल के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इस टीचर की जो बिहेव है, उसका जो बर्ताव है, उसकी ये जानकारी पहले से थी और वो दूसरे बच्चों के साथ इस तरह से बर्ताव करती चली आ रही थी। इसलिए कहीं न कहीं जो स्कूल प्रबंधन है, समूचा जो स्कूल की जो बॉडी है, संरक्षक मंडल है, वो कहीं न कहीं इस पूरी वारदात के लिए, इस पूरी घटना के लिए ज़िम्मेदार है। और मुझे लगता है कि स्कूल की जो लोगों ने माँग की है मान्यता रद्द करने की, तो कहीं न कहीं जो लोगों की माँग रद्द करने की है, वो एक उस दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है। प्रशासन को मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई शायद करना पड़ेगी। तो बिल्कुल कहीं न कहीं बहुत गंभीर मामला है और उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक भगवान का दर्जा हम शिक्षक को देते हैं जो हमें पढ़ाता है, और अगर शिक्षक की आड़ में, शिक्षक की पोशाक में इस तरीके की हरकतें की जाएंगी तो फिर हर बच्चा स्कूल जाने से डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ राम जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी थैंक के यू। लिए। इस खबर पर आप नज़र थैंक यू बनाए बेटा रखिए जी, ताकि हम थैंक यू। आपसे अपडेट इसको बिल लेकर लेते रहें, क्योंकि लगातार ये बहुत ही गंभीर मामला है। तस्वीरें आपके सामने हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे ने आत्महत्या करने का फैसला लिया है। बच्चे में इतना डर था, इतना खौफ था कि उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा है। आप तस्वीरें देखिए और ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि निलंबन हुआ है। निलंबन की कार्रवाई से और सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि निलंबन एक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर हम भी मांग करते हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में एक टीचर की सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके पास 8-8, 9-9 घंटे तक पढ़ने जाते हैं, और अगर 9 घंटे में इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने से डरेंगे। तो ऐसे में आप सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे थे और ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।